चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ लिख देते हैं आपको। एक्सरसाइज 1.1 दिख रहा है। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में एक अदर पेन से। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 5। ठीक, ये मैंने लिख दिया है। आइए बच्चों आराम से देखिए, कलर दिख रहा है कि नहीं साफ? कलर आज दिख रहा है, लेकिन व्हाइट कुछ ज्यादा दिख रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना। 2 क्वेश्चन इसी पर है। इसमें कहा कि जो हमारा संबंध है, रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध बताना है। लेकिन कह रहा है कि x, y ये कोई व्यक्ति है, x और y कोई व्यक्ति है जो एक ही स्थान पर रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब एक ही जगह पर अगर शब्द यूज कर ले सवाल के अंदर, एक ही स्थान पर, एक ही मोहल्ले में एक ही लोग काम करें। याद करना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों होंगे। मैं आपको डायरेक्टली डिसीजन दे दिया। अगर ऐसा शब्द यूज कर ले, एक मोहल्ले में ये दोनों व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ऐसा शब्द अगर सवाल में चेक कर ले, बच्चों याद रखना, ये हमेशा, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ये हमेशा आपका स्वतुल्य होगा, ये हमेशा आपका सममित होगा, ये हमेशा आपका संक्रामक होगा। मतलब स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तीनों रहेंगे। ये बातें आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब चलिए देखिए, सवाल को लगाएं। डायरेक्ट हम बात करते हैं स्वतुल्य। कम समय में आपको सवाल सॉल्व करो। स्वतुल्य हमारा कहता है कि x, x बिलोंग करेगा कैपिटल A में, तभी हमारा स्वतुल्य होगा। बड़ी अच्छी बात है, x और y एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, यानी कि x वाला व्यक्ति और x वाला व्यक्ति भी दोनों व्यक्ति एक ही मोहल्ले में काम कर रहे हैं। बच्चे इस शब्द में लिखना पड़ेगा, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हैं। ये हमें एग्जाम में बताना पड़ेगा। अतः क्या होगा? स्वतुल्य, स्वतुल्य होगा। ठीक है, चले बच्चों अगले पार्ट पर चलते हैं। हेडिंग डाल देते हैं सममित। मैंने पहले ही आंसर बता दिया है आपको सममित क्या होगा। तो बच्चों बताया गया है x वाला जो आदमी है और वह क्या करता है, एक ही स्थान रहता है। भाई जब y आदमी है तो x पर ही रह रहा है, मतलब कोई एक स्थान है। अगर x वहां है तो y भी वही है, फिर y अगर वहां है तो x भी तो वही रहेगा, इसलिए ये भी आपको बिलोंग करेगा। दोनों इस बात को यहाँ लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? आप कॉपी तो कर नहीं पाऊंगा, थोड़ा ट्राई करता हूँ। तो ये चीज कॉपी, हाँ जी, यहाँ पर एक कॉपी, अरे तो वहीं पर हो गया। माय गॉड, डिलीट कर दिया, पूरा हो जाएगा। कॉपी में कर नहीं पाया। ठीक है, इस बात को यहाँ लिख देते हैं। x थोड़ा सीखना पड़ेगा अभी। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्लियर है? इसलिए यह सम्मित होगा। यस में आंसर। आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या बात करेंगे? संक्रामक। सेम संक्रामक है, बहुत कठिन नहीं है, आप समझ गए होंगे। संक्रामक कहता है x, y और z बिलोंग करता है हमारा समुच्चय में। जो हमें समुच्चय दिया गया है उसमें बिलोंग करते हैं ये तीनों। x
एक ही जगह पर काम करता है, बिलोंग्स टू कैपिटल आर है। वाई भी बिलोंग करता है, जहां जेड रहता है वहीं वाई रहता है। और जब बताओ, जब इनके स्थान बराबर हो गए तो क्या इनके स्थान नहीं बराबर होंगे? इसलिए एक्स और जेड के भी स्थान बराबर होंगे। रीजन में हमें जरूर लिखना पड़ेगा, एक्स कामा वाई कामा जेड तीनों एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर नादान होता है पेपर के दिन। हाँ, वो गलतियों को तुरंत टिक कर देता है। हाँ सर, आ जाए। हाँ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अगले पेज पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। लिखा है बी लिखा है कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में काम करते हैं। बच्चों, मैं पहले ही आपको बता दिया था, एक ही मोहल्ले में काम करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यही हमारा समुच्चय है। बच्चों, सेम सवाल है, आप इसे जो है वीडियो रोक करके सॉल्व करें, आप सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों बहुत इजी है। अब देखिए, ध्यान से देखते रहिए। आप क्या लिखना है, कुछ नहीं, वही बातें बताना है। हेडिंग एक जगह डाल देना है आपको, थोड़ा जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ हम लोग हेडिंग डाल देंगे समझ, कहानी वही पूरा लिखना है। और यहाँ हमें लिखना है क्या भाई, क्या लिखना है? संक्रामक। क्या हमें लिखना है? संक्रामक। ये हमें प्रूव करना है। बच्चों अच्छे से इसे देख लें आप। तो चलिए इस सॉल्व को सॉल्व किया जाए। कैसे करेंगे? ठीक है, देखो क्या लिखोगे, डायरेक्ट लगा देते हैं हम लोग। एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दोनों लिख देंगे। एक्स कामा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक, सेम स्वतुल्य होगा। सबमिट में भी यही लिखेंगे, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर। वाई भी एक्स में बिलोंग करेगा। भाई एक ही मोहल्ले में ये रहता है, ये भी रहता है, फिर भी बोलेगा वाई और एक्स कहाँ रहते? एक ही मोहल्ले में तो है, इसलिए क्या होगा? एक्स सम्मित होगा। संक्रामक में भी यही होगा, इसमें एक्स वाई कामा जी हमारा क्या होगा? एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए एक्स और जेड भी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। बच्चों दोनों में यस लिख देंगे, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, यहाँ भी यस है, मतलब कि ये तीनों हैं। अच्छे से आप पहचान लेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ऑप्शन नंबर जो सी वाला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। आर के बारे में कहता है एक्स और वाई दो वैल्यू में दो लोग हैं, जो उनका संबंध कैसा है वो बता रहा है। एक्स कामा वाई से ठीक क्या बताया जा रहा है? ठीक 2 बार लिखा है, ठीक 7 सेंटीमीटर है कि 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्लियर है? अब बच्चों ध्यान से देखो, कितना गजब का सवाल, ये पढ़ने वाली चीज, समझने वाली चीज। चलो हम लोग एक बात करते हैं, स्वतुल्य डाल देते हैं। जैसे मैंने स्वतुल्य लिखा, पहले सीख लेते हैं।
भाई एक्स कोई आदमी है, एक कोई वाई कह रहा है एक्स जो है वाई से, एक्स आदमी जो है वाई से, देखो इधर लगा है वाई से कितना है 7 सेंटीमीटर बड़ा है। यानी ये जो आदमी है ये 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और वाई बेचारा छोटा है, इसकी लंबाई नहीं है। लेकिन वाई से एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब बच्चों एक बात बताओ, एक्स अगर बड़ा है तो वाई तो छोटा होगा, क्लियर है। अगर जब एक्स बड़ा है तो वाई छोटा है, कभी स्वतुल्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक लोग बड़े हैं एक छोटा है तो सेम होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए बच्चों मैं यहां लिखूंगा एक्स कामा एक्स, ये रूल है, बिलोंग्स टू कैपिटल आर। यहां लिखूंगा एक्स जो है, दूसरा वाई जो वैल्यू है एक्स से 7 सेंटीमीटर, क्या है 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर लंबा है अर्थात लिख देता हूं, अर्थात एक्स बड़ा होगा और जो दूसरी वैल्यू है वाई वाली वैल्यू वो क्या होगा, छोटा होगा। क्या लिखेंगे नो रिफ्लेक्स, क्या लिखेंगे नो रिफ्लेक्स, ठीक है। इस जगह ऐसे हम लोग इसको समझेंगे, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्लियर है। इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। चलिए हम लोग डाल देते हैं, थोड़ा इसको एडजस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्लियर है। चलते हेडिंग डाल देते हैं सममित। चलो सममित को चेक करें, सममित को चेक कर लेते हैं क्या है भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीखना है बस। चलो इसको भी मैं समझा देता हूं। कहता है एक्स और वाई दोनों संबंध कैपिटल आर में। गुड एग्जाम्पल है, एक्स बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है वाई से, ठीक 7 सेंटीमीटर। अब बताओ जब एक्स बड़ा है वाई से, ये वैल्यू एक्स की है, ये वैल्यू वाई की है, एक्स बड़ा है वाई से, फिर कह रहा वाई एक्स से क्या है। अब बताओ ये तो अभी छोटा था, अब ये बड़ा है, सेंस ये आना है कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी, ये छोटी होगी। लेकिन ऑलरेडी तो एक्स बड़ा है ना, शर्त ये, अगर ऑलरेडी बड़ी है, एक बड़ा एक छोटा, फिर भी कह रहा है दोनों आपस में बराबर है, यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता। वैसे भी तो छोटा है ना, छोटा है तो इसे क्या बड़ा कर पाओगे, छोटा है तो हमेशा छोटा रहेगा। लेकिन अगर जब ये मान लीजिए सपोज है एग्जाम्पल में, अगर ये छोटा है और ये क्या है, अगर ये छोटा है तो इनके बराबर होगा नहीं, बताओ बराबर होगा कभी नहीं। एक छोटा एक बड़ा तो बराबर नहीं हो सकता। अगर ये बराबर नहीं हो सकता मुझे जल्दी बताओ, ये सममित हो भी नहीं पाएगा, या तुरंत लिखना पड़ेगा डज नॉट कैपिटल आर, यहां भी लिखना पड़ेगा डज नॉट कैपिटल आर। क्या लिखेंगे नो सिमेट्री, क्या लिखेंगे नो सिमेट्री, ठीक है। इसको याद कर लें। आओ चलते देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, संक्रामक। ये थोड़ा अजीब कहानी है, संक्रामक यही सीखना है बच्चों को, यही प्रॉब्लम है कि सर एक बात बताइए, एक्स बड़ा है वाई से, हाँ सर ठीक, फिर वाई अब बड़ा यहां मानेंगे, वाई बड़ा है जेड से। अब बताओ ये सेंस यहां क्या आया कि भाई क्या है, नहीं मान लीजिए छोटा है, लेकिन ये क्या है, ये तो इसकी जगह पे आ गया ना, ये तो अगली वाली तो छोटी होगी। अब ये वाली जब छोटी होगी, ये तो पहले से बड़ा था, ये बड़ा है। अब यहां जब y की जगह पर आ गया, तो अगर इसको हम बड़ा थोड़ी देर माने, क्योंकि x की जगह पे आ गया, क्योंकि ये छोटा है तो छोटा रहेगा। लेकिन
जो जेड है ये तो छोटा है, इसलिए जिनका संबंध बनेगा यस कामा जेड बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, इसलिए बच्चों जो आंसर देगा का संक्रामक है। क्लियर है? हम इसको चेक करेंगे। मैं देखो आपके सामने लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूं 1.1 है। मैं यहाँ पन्ना पलटा हूं इसका मेरे साथ 1.1 क्वेश्चन नंबर सी लिखा है स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, ओवर तो गड़बड़ हो गया। सी कौन सा क्वेश्चन? यार मैं गलत सोच रहा था, कौन सवाल था ये? एक मिनट, मैं गड़बड़ सोच लिया। सी था ना, ठीक ठीक लंबा वाला था, मैं गड़बड़ कर दिया यार। आई एम सो सॉरी। कहाँ गया? हाँ यार सी है, ठीक ध्यान नहीं दिया, अगला वाला आंसर ले लिया मैंने। तो नो सिमेट्रिक नो करो, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा समझाने में मुझे गलती हुई, थोड़ा डाउट आया इसलिए तुरंत चेक कर लिया। अब चलते हैं। एक्स बड़ा है, दोबारा समझा रहा हूं, एक्स बड़ा है वाई से। क्लियर? अब वाई जो है जेड से बड़ा है, लेकिन यहाँ तो छोटा था ना, छोटा था ना, छोटा था। अभी कैसा होगा? इससे भी छोटा होगा, तो अगर ये छोटा है तो बड़ा होगा। और ये क्लियर यहाँ आया, ये तो बड़ा है, ये भी तो बड़ा हो गया। यहाँ भी देखो बड़ा बड़ा लिखा हुआ, समझ लेना। इसलिए यहाँ डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल आर, यहाँ बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि शर्त क्या कहा गया है, जो यक्स होगा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये मुझे बताना था। इसलिए डज नॉट लगाया, लिखना पड़ेगा नो संक्रामक। क्लियर है? चले नेक्स्ट, अगले पेज पे अगला क्वेश्चन है। अच्छा हुआ चेक कर ले, वरना तो सवाल गलत में चली जाती। अगला क्वेश्चन है डी। डी में ये लिखा है आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, शर्त है एक्स कामा वाई की पत्नी क्या है? पत्नी। अब इसे देखना है, एक्स कामा वाई की पत्नी। एक्स जो है वाइफ है किसकी? हस्बैंड, मतलब इनकी। ये पति से पॉजिटिव से, इसे नेगेटिव से डिनोट करते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनो, पहला हमारा स्वतुल्य है। स्वतुल्य क्या कहता है? ध्यान से देखिए, स्वतुल्य हमारा क्या कहता है? हमारा स्वतुल्य जो है, हाँ लिख तो रहा है। अब देखो स्वतुल्य, अब बताओ ये तो बराबर तो नहीं होगा भाई। एक्स कामा वाई डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल आर, सर कैसे? अरे भाई ये पत्नी है, ये पति है, तो दोनों कभी पति पत्नी बराबर होगा कि मेल फीमेल इक्वल होगा? नहीं। यहाँ लिखेंगे एक्स वाई की पत्नी, पत्नी है, इसलिए यहाँ आंसर देगा नो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अगली हेडिंग है, हमें बताना क्या है, इसको थोड़ा सा घुमा के यहाँ कर देते हैं, यहाँ इसको पहले हटा दें। थोड़ा जगह बच गई, यहाँ है सममित। सममित में कहानी देखो, सममित में बता रहा है। अब देखो यक्स पत्नी, मैं निगेटिव यूज कर लिया, एग्जाम में मत करना। यहाँ एक्स वाई पत्नी बिलोंग करेगा, लेकिन वाई, अब बताओ दोबारा है पत्नी जो पति बना है, फिर से पति पत्नी चेंज होगा? नहीं। इसलिए यहाँ लिखेंगे नो सिमेट्रिक। अगला हम यूज करेंगे
संक्रामक। संक्रामक थोड़ा सा देखना है, संक्रामक वाला मामला थोड़ा गड़बड़ है। देखो यहाँ लिख रहा हूं एक्स वाई की कैपिटल आर पत्नी। अब वाई पत्नी है, सॉरी पति है, लेकिन जेड क्या होगा? जेड क्या होगा? अगर ये क्या है? पति, ये क्या होगा? पत्नी हो जाएगी। क्या होगा ये तो यार? अगर अच्छा ये क्या था? कहाँ गया? यक्ष पत्नी। अगर ये पत्नी है तो ये पति बना, ये पत्नी कन्फर्म है। तो यार एक बात बताए, तो मसला गड़बड़ है। कैसे होगा? डाउट, एक मिनट। इसमें क्या दिया है? एक मिनट। हाँ, ठीक तो है यार, एकदम सही सोच रहा था, लेकिन आंसर क्या दे रहा है? एक मिनट। लाइव प्रूफ 1.1, इसलिए मैंने किताब लेके आया। ठीक है यार, इसमें लिखा है स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, बट यार संक्रामक है डी वाले में। ये कैसे बता रहा है? फिर देखो, बड़ा डाउट है यार। कह रहे हैं स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, और लेकिन संक्रामक है। ये कैसे यार? मान लीजिए, हमको लगता है एक बात विशेष ध्यान देना है, ये पत्नी है, वाई पति है। यार वाई पति है, अगर ये पति हस्बैंड है, ये क्या होगा? पत्नी होगी। लेकिन कोई क्लियर नहीं हो रहा है यार, क्योंकि यहां जो दूसरा संबंध बताया जा रहा है वो पति होना चाहिए। अगर यह पति बना देता हूं, तब जाके इनका संबंध जब बनेगा पत्नी रहेगी और क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। भाई तभी आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं होगा। देख रहे हैं, यहां थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है? अब यार लोग तो यही पता नहीं क्या बता देते इस पर कि वाई, भाई अगर एक बार मैं पति मान लिया तो यहां आएगा तो वाई पति रहेगा कन्फर्म। और जेड जो है ये क्लियर नहीं है। अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वाई वाली जो वैल्यू होगी जेड पर चल रही है, तो क्या होगा? हस्बैंड होगा। ये पहले से पत्नी थी, इसलिए अब पत्नी है। अभी मत कहिएगा गुरुजी एक ही पत्नी बन गई तो दूसरी पत्नी कैसे बनेगी? अरे यार यहाँ बात नहीं करना, यहाँ केवल बात समझना है कि ये जो है संक्रामक में आंसर है, ये बात में मान के चलना है, इंशाल्लाह गलत नहीं देती। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट वीडियो पर।